Hello dear students. Today we will discuss about the settlement pattern. प्रीवियस क्लासेस में हमने जो सेटलमेंट्स हैं उनका जो डेफिनेशंस यानी सेटलमेंट्स क्या चीज़ होता है, देन जो टाइप्स जो सेटलमेंट्स के जो टाइप्स है जिसमें हमने जो टेम्पररी और जो परमानेंट सेटलमेंट है उनके बारे में डिस्कस किया. नाउ टुडे वी हैव मूव टू सेटलमेंट पैटर्न. यानी हम जो डिफरेंट जो सेटलमेंट्स देखते हैं, यानी जो लोगों का जो बसाव है, जो उनके जो हाउसेस बने होते हैं, सो उनको देखने से हमें एक जो डिफरेंट जो पैटर्न्स के रूप में अलग अलग जो पैटर्न्स है वो नज़र आता है. सो वो जो डिफरेंट जो रीजन्स है, कुछ जो रीजन्स है उनके कारण से वो जो उस पैटर्न्स के रूप में हमें उनका जो सेटलमेंट्स है वो नज़र आता है. सो बेस्ड ऑन द पैटर्न द सेटलमेंट्स फॉर्म we can classify them as a circular, linear, parallel, radial, etc. मीन्स जनरली आप जो देखेंगे तो डिफरेंट जो टाइप्स की जो हमने जो दो टाइप से टेम्पररी और परमानेंट सेटलमेंट देखा था, तो उनका जो पैटर्न है वो अलग अलग पर्पज़ से, अलग अलग जो रीजन से डिफरेंट जो पैटर्न्स में हमें नज़र आते हैं. तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर आप सर्कुलर जो सेटलमेंट्स हैं वो देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि सेटलमेंट्स बिल्ड अराउंड पोन्ड्स और रिजर्वर आर कॉल्ड सर्कुलर सेटलमेंट्स. पीपल हियर यूटिलाइज द वाटर फ्रॉम पोन्ड्स फॉर देयर रेगुलर डोमेस्टिक एंड इरिगेशनल नीड्स. मीन्स आपका जो सर्कुलर जब सेटलमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ये जो एक क्या है, सेंटर में एक पॉन्ड है यानी एक जो तालाब है, इसके आसपास जो लोगों का जो है सेटलमेंट्स, घर, बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए हैं, ये इसके आसपास जो लोग यहाँ पर अपना जो क्या है हाउसेस बिल्ड करते हैं. सो ये जो पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है, एक जो सिटीज़ है या फिर एक जो विलेज है या फिर टाउन्स है, वो क्या हमें सर्कल के रूप में नज़र आता है, यानी एक गोले के रूप में यहाँ पर जो लोगों का बसाव होता है. सो ये कहलाता है आपका सर्कुलर सेटलमेंट्स. यहाँ पर जनरली जो रीजन्स क्या होता है, तो लोग जो है यहाँ का जो वाटर है, यहाँ पर जो आपके जो इस जो पॉन्ड्स है या फिर कोई डैम है, वहाँ पर जो डोमेस्टिक यूज या फिर इरिगेशनल नीड्स के लिए यहाँ के जो वाटर का यूज़ करते हैं. जैसे आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर है यहाँ पर एक पॉन्ड हुआ, देन इसके आसपास जो लोग हैं वो अपने जो हाउसेस है वो बिल्ड किए हैं. सो ये आपका क्या कहलाएगा, सर्कुलर सेटलमेंट. देन आपका नेक्स्ट आता है कि जो लाइनर सेटलमेंट्स. अब जो हम नाइलैंड सेटलमेंट्स की बात करते हैं, सो सेटलमेंट्स बिल्ड along a road or along a railway tracks are called liner settlements. If settlements are found on both sides of the tracks or roads, they are called parallel settlements. अब यहाँ पर आया कि जो चीज़ें हम देखते हैं कि जो लाइनर जो सेटलमेंट्स है उसमें क्या होता है कि सेटलमेंट्स है वो जो रोड है या फिर जो रेलवे ट्रैक्स है उनके साथ साथ या फिर उन्हीं के साथ जो है या फिर जो रिवर्स हैं उनके आसपास, जैसे ये आपका जो एक रोड हुआ तो इसके किनारे में क्या हुआ गया, यहाँ पर जो है आपके डिफरेंट जो बिल्डिंग्स है, हाउसेस है वो बिल्ट हो गए, यहाँ पर भी आपका बिल्ट हो गया. तो एक लाइन यानी जो एक रोड के किनारे, रेलवे ट्रैक से किनारे या जो रिवर जो है हो रहा है, तो उसके आसपास किनारे किनारे साइड जो आपके क्या बिल्ड्स होते हैं, तो उससे पैरेलल यानी साथ साथ जो दोनों जो चलते रहते हैं, सो ये कहलाता है आपका पैरेलल या फिर लाइनर सेटलमेंट्स के रूप में इसको जाना जाता है. जनरली ये आपके रोड है या फिर रेलवे ट्रैक्स है या फिर कुछ जो रिवर्स हैं, जो एक जो रिवर्स हो रहा है तो उसके किनारे में दोनों साइड जो है आपके बहुत साइड्स ऑफ रिवर, रोड्स आर रेलवे ट्रैक्स, हाउसेज आर बिल्ट. सो वहाँ पर जो लाइनर जो सेटलमेंट है, एक लाइन या फिर पैरेलल यानी आपस में एक साथ दोनों चलते रहते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते. नेक्स्ट जो आपका आता है क्या, रेडियल settlements. Radial settlement means settlement which emerge and radiate from a central point and form a radial or star-shaped pattern are called radial settlements. These settlements are found in the cities and trading towns where the roads coverage at the business center from different parts.
रेडियल, यानी यहाँ पर जो क्या होता है कि ये जो सेंटर पार्ट है, यहाँ पर इमेज में आपको नजर है, ये सेंटर पार्ट, देन यहाँ से डिफरेंट जो रोड्स निकल रहे हैं, वहाँ से रोड्स के आसपास उसके जो किनारे एरियाज है वहाँ पर आपके जो सेटलमेंट्स बिल्ट होते हैं, यानी एक जो सेंटर प्लेस है, देन वहाँ से जो निकलने वाले जो लाइन्स है, रोड्स है, उनके आसपास फिर वो जो रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसके आसपास सब जो हाउसेज जो सेटलमेंट्स बिल्ट होते हैं। सो इस टाइप के जो सेटलमेंट्स है उसको रेडियल सेटलमेंट्स पैटर्न कहा जाता है। और ये जो जनरली आपको जितने भी आपको सिटीज़ में देखेंगे, ट्रेडिंग टाउन्स, व्यापारिक जो नगर है वहाँ पर देखेंगे, मैक्सिमम आप सिटीज़ में देखेंगे। सो हमें यही जो आपका रेडियल जो सेटलमेंट है वही नज़र आता है, यानी जहाँ पर आपको मैक्सिमम, जहाँ पर ज़्यादा बिग सिटीज़ हैं, हाउसेज, जहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े जो विलेजेस हैं, सो वहाँ पर ये जो रेडियल जो पैटर्न है वो हमें ज़्यादा नज़र आता है। मैक्सिमम टाइम आपको रेडियल सेटलमेंट ही नज़र आता है, क्योंकि मेन जो एक प्लेस होता है, चाहे वो मार्केट हो या फिर कोई जो चौक जिसको हम बोलते हैं, जो सेंटर्स, वहाँ से और बहुत सारे डिफरेंट जो रोड्स है वो निकलते हैं और वहीं से आपके जो हाउसेज हैं वो स्टार्ट होता है बिल्ट होना। सो ये आपका रेडियल सेटलमेंट। नेक्स्ट जो हमारा, ये तो आपका पैटर्न हुआ। देन आप जो देखते हैं अर्बन और रूरल सेटलमेंट। सेटलमेंट है जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक जो है आपका होता है क्या, अर्बन सेटलमेंट, देन आपका जो एक नेक्स्ट आता है आपका रूरल सेटलमेंट, यानी जो शहरी और ग्रामीण, गांव में जो रहने जो होते हैं, जो सेटलमेंट, जो घर बने हुए जहाँ पर लोग रहते हैं, वो आपका रूरल सेटलमेंट आ गया। में रूरल सेटलमेंट। देन आपका जो विलेज से बड़ा जो, जहाँ पर हम टाउन्स की बात करते हैं, सिटीज़ की बात किया जाए, तो वो आपका अर्बन सेटलमेंट्स में आता है, शहरी और ग्रामीण दो टाइप्स के। तो रूरल सेटलमेंट्स की बात किया जाए तो ये आपका जनरली विलेज होते हैं। दे आर फाउंड वेयर द पीपल आर इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। आपके जो रूरल सेटलमेंट्स है वो गांव वाले होते हैं, तो वहाँ पर जो लोगों का जो मेन जो एक्टिविटी, यानी जो काम जो करते हैं जनरली, वो मैक्सिमम जो वर्क प्राइमरी एक्टिविटीज़ आता है, जिसमें आपके फार्मिंग है, लम्बरिंग है, फिशिंग है, हंटिंग है, फूड गैदरिंग है, ये जो वर्क है वो करते हैं। और ये जो पीपल है डिपेंड होते हैं किस पर, नेचर पर, यानी जो प्रकृति है उस पर, यानी ये डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी ये जो एक्टिविटीज़ है वो नेचर से ही बिलोंग करता है, उससे ही जुड़ा हुआ होता है। रूरल सेटलमेंट कैन बी क्लस्टर्ड और स्कैटर्ड, यानी आपके जो रूरल सेटलमेंट है जनरली वो या तो बिखरे हुए भी हो सकते हैं या फिर एक क्लस्टर्ड के रूप में, यानी गांव को देखते हो कि कई जो गांव हैं वहाँ पर बहुत पास पास घरों में होता है, और कई जो है आप अपने आसपास के गांव कई जो देखे होंगे तो वहाँ पर जो हाउसेज हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, वो दूर दूर भी बने होते हैं। तो ये जो है आपका क्लस्टर्ड भी होता है और स्कैटर्ड भी होता है आपका रूरल सेटलमेंट। बट आप अर्बन सेटलमेंट्स हम देखेंगे तो वो जनरली आपके क्लस्टर्ड ही होता है। स्कैटर्ड जो सेटलमेंट्स है वो आपके सिटीज़ में या फिर अर्बन सेटलमेंट्स में नहीं पाया जाता है। देन यहाँ पर जो कुछ जो एग्जाम्पल इमेज में आपको दिखाए गए हैं, सो उसको आप देख सकते हैं। देन आप जो रूरल एरियाज़ की बात करें, सो जो पीपल्स हैं वो अपने जो हाउसेज उसको बिल्ड करते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं और डिफरेंट साइज़ के होते हैं। और जो जनरली ऐसे जो मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं जो बेस्ट सूटेड टू द इन्वायरमेंट, यानी वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग टू जो मटेरियल सूट करते हैं वो, और जो लोकल जो मटेरियल जो मिलते हैं उसी से ये अपने हाउसेज हैं, अपने जो सेटलमेंट्स हैं उनको बिल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो बेस्ट सूटेड जो उनके हाउस है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो एरिया जो ऐसे एरिया जहाँ पर फ्लड जो रेगुलरली आता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, दैट इज द अमेजन बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र वैली, बिल्ट हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स इन केरला, हाउस हैव स्लोपिंग रूफ फॉर रेन टू रन ऑफ। मीन्स आपके जनरली यहाँ पर बताया गया जहाँ पर फ्लड आने के जो चांसेस ज़्यादा होते हैं, रेगुलरली फ्लड आता है, वहाँ पर जो हाउसेज है ऊपर बने होते हैं, यानी ऊंचाई जो है हाउस का नीचे का जो ग्राउंड लेवल है जिसको उसका जो नींव जिसको हम बेस है वो ऊपर होता है। देन इसके ऊपर में जो बिल्डिंग्स है वो क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, यहाँ पर उनका हाउसेज है वो बना रहता है, नीचे जो है वो ज़मीन से ऊपर उठा रहता है। हाँ, यहाँ पर केरला की बात किया गया तो वहाँ के जो हाउसेज है वो स्लोप होते हैं ताकि जो ज़्यादा रेन फॉल्स होता है तो वो क्या हो जाए, रेन है नीचे चला है, रन ऑफ हो जाए, या फिर आपके जो हम
जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स की बात करते हैं जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, सो वहाँ पर भी आपके जो स्लोपिंग रूफ होते हैं, जो छत है वो स्लोप होते हैं ताकि जो स्नोफॉल होता है तो वो नीचे चले आए। देन आपका इन वेरी हॉट रीजन्स पीपल इन रूरल एरियाज बिल्ड हाउस मेड ऑफ मड्स मोटार एंड क्ले विथ द थैच्ड रूफ इन द। यहाँ पर अब आया कि हॉट रीजन में क्या है, ऐसे जो मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, दीवार मड्स है, मिट्टी वगैरह है, क्ले है, उसका यूज़ किया जाता है ताकि जो समर सीजन में उतना ज़्यादा गर्मी का एहसास ना हो। ज़्यादा कंक्रीट का यूज़ किया जाए, सीमेंट का यूज़ किया जाएगा तो वो क्या होगा कि जनरली जो है वो आपके जो समर सीजन में बहुत ज़्यादा सनलाइट के कारण से वो गर्म हो जाएगा और जो गर्मी का जो एहसास है, हीट का एहसास है, वो बहुत ज़्यादा होगा। सो वहाँ पर इस टाइप के जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। देन इन द पोलार रीजन पीपल बिल्ड इग्लूज, यानी जो एक हाउस जो बनाया जाता है, जो इग्लूज जिसको कहा जाता है, यानी आपके जो वहाँ पर जो आइस होते हैं उसके अंदर ये जैसे इग्लू का दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप के जो इग्लूज है वहाँ पर जो आपके जो जानवर के खाले हैं अंदर में उनका यूज़ किया जाता है ताकि उनको गर्मी का एहसास हो। सो igloos hemisphere like structure made of ice blocks in the temperate region wood is used widely in constructing houses। मीन्स यहाँ पर जो जनरली क्या किया जाता है, टेम्परेट रीजन्स है वहाँ पर वुड का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे आपके यहाँ पर हाउस बिल्ड ऑफ वुड्स, यानी यहाँ पर लकड़ी, टेम्परेट रीजन्स में आपके प्लांट्स हैं, लाइफ ज़्यादा होते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, सो वहाँ पर जो वुड्स है वो इजीली अवेलेबल होते हैं जिसके कारण से वुड हाउसेज है वो बिल्ड किए जाते हैं। इग्लूज बर्फ़ वाले जो रीजन्स है जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पर इग्लूज बनाए जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल, डिफरेंट जो नीड्स हैं, जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उनके अकॉर्डिंग टू जो रूरल जो सेटलमेंट है वहाँ पर हाउसेज बिल्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स जो शहर जो लोग रहते हैं, शहर वाले जो सेटलमेंट्स है उसको कहा जाता है अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन सेटलमेंट्स है उसके बारे में स्टडी हम जो नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पर करेंगे। सो ओके, थैंक यू।